बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे के बाद कुछ अच्छी खबरें आई हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत इन अच्छी खबरों के असरात आवाम तक, आम आदमी तक पहुँचने देगी? ये बहुत बड़ा एक सवाल है और कुछ मसाइल भी हैं इस हुकूमत के, उनका भी हम जिक्र करेंगे। सऊदी अरब और चीन की तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ बड़े ऐलानात हुए हैं। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन का कमीशन पाकिस्तान आ रहा है और वो भी ज़ाहिर है कि बिल्कुल एक ऐसी सोच के साथ आ रहा है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और कुछ अहकामात लेकर आ रहा है। मिसाल के तौर पर कि जनाब सज़ाए मौत की सज़ा ही पाकिस्तान से ख़त्म की जाए और ये GSP+ स्टेटस का मामला है। इसके अलावा हम बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों की, ऑयल की प्राइसेस की, जिस के बारे में भी एक अरसे के बाद एक बड़ी खबर आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट कि किस तरह अगर कोई कौम और मुल्क खड़ा हो, झुके ना, गुलामी कबूल ना करे तो क्या हो सकता है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल रूस ने दी है। रूस के सदर का ये बयान भी कि जी यहाँ पर अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर फैसले करते हैं तो आप फिर खुद मुख्तार नहीं हैं, आप कॉलोनी हैं। वही व्लादिमीर पुतिन जिसके बारे में कहा गया इसको तन्हा कर देंगे रूस को और यूक्रेन के हवाले से इसको बर्बाद कर देंगे। आज आप देखिए कि रूस का रूबेल, जो उसकी करेंसी है रूस की, वो 40% अमेरिका के मुकाबले में तगड़ी हो गई है। पहले नीचे गई थी और अब 40% तगड़ा हो गया है रूबेल। कितनी बड़ी बात है। और दूसरी तरफ अमेरिका में महंगाई की लहर है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, उनके सदर की तरफ से, कि जनाब हम जो है टैक्सेस 3 महीने के लिए ख़त्म करते हैं तेल पर से, और क्योंकि तेल इतना महंगा हो गया है तो नुकसानात अमेरिका को भी हो रहे हैं। क्यों? कि रूस खड़ा रहा, इतनी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। तो अगर आप मजबूत हों, आप खड़े हों, तो आप देखिए कि चीन तेल खरीद रहा है, भारत तेल खरीद रहा है रूस से, और उससे रूस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और उसकी मईशत खड़ी है। बल्कि उसका तो उसकी करेंसी है वो इतनी तगड़ी हो गई है कि माजी में इतनी तगड़ी ही नहीं थी, इतनी ताकतवर ही नहीं थी। तो क्या हम इससे सबक लेंगे? अच्छा, 20% तकरीबन पिछले कुछ अरसे में आलमी सतह पर जो पेट्रोलियम मसनूआत कह लें या जो ऑयल है उसकी कीमत नीचे आई है, तकरीबन 20%। और अब ये एक बहुत बड़ी खबर है ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल अपनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है और ये हुकूमत उसको और महंगा करने जा रही है। अब 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी का इन्होंने कह दिया हुआ है। तो क्या अब ये उसको कम करेंगे? यानी 20% आलमी मार्केट में अगर तेल नीचे गया है तो उसके असरात आम आदमी तक पहुंचने तो चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा रिलीफ होगा। तो क्या ये 20% अगर हम इसको कह दें कि 234 का है तो चलें 20-25 रुपये ही कम कर दें, तो क्या ये हुकूमत 20-25 रुपये अब तेल की कीमत कम करेगी? अगर उस लिहाज से हम देखें तो ये बहुत बड़ा अब एक सवाल है। अब देखते हैं कि ये जो कहते थे जी आलमी सतह पर हैं, पहले झूठ पर झूठ बोलते रहे कि जी इमरान खान ने IMF से वादा किया है, फिर IMF का दबाव आया कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो, और फिर कहा नहीं जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। तो अब अगर कोई ताल्लुक नहीं है, खुद आखिरकार हुकूमत ने मान लिया है, तो अब फिर क्या 20% कीमतें ये नीचे लाएंगे? ख़बर यह भी है कि जो मुआशी टीम है उसको तब्दील किया जा रहा है। मैंने पहले ही मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी की खबर आपको बता दी थी, तो वो थोड़े क्या कहना चाहिए मायूस से हैं, क्योंकि उनका कारोबार भी लगता है मुतासर हो रहा है। तो अब इसी दौरान उन्होंने कहा है कि चलें कोई अच्छी खबर तो हम शेयर करें। तो खबर यह है कि 2.3 अरब डॉलर चाइना का कंसोर्शियम, यानी मुख्तलिफ यूँ समझ लें कि उनके जो मालियाती इदारे हैं वो मिलकर पाकिस्तान को कर्ज दे रहे हैं, 2.3 अरब डॉलर। अब इसके हवाले से मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी चंद दिन में ये पाकिस्तान को मिल जाएंगे। ये इतनी बड़ी खबर है इसलिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं, 9 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए हैं। 9 अरब डॉलर से भी, ये तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चले गए थे। इमरान खान के दौर में एक वक्त वो भी आया था, और अब ये 9 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए हैं। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। तो उसमें ये यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का दोस्त चीन वो पाकिस्तान की मदद को आया है। इसके साथ सऊदी अरब के हवाले से भी ख़बर सामने आई है कि सऊदी अरब ने, उनके सरमायाकारों ने कहा है कि जी हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं ज़राअत में, लाइव स्टॉक में और इसी तरह से दीगर शोबों में। लेकिन अब मसला ये है कि इससे किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि तवज्जो नहीं है। तवज्जो सिर्फ अपने केसेस के अख्ताम पर है, बचने पर है, माल बनाने पर है।
तवज्जो इस तरफ तो है नहीं। अब वो कह रहे हैं जी ज़राअत, सोशल सेक्टर और लाइव स्टॉक में सरमायाकारी हम करना चाहते हैं। वफ्द आया जी, इसको सराहा गया, लेकिन आगे क्या करना है। अब मसला ये है कि माहिरीन कहते हैं सऊदी बल्कि पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात ट्रेड मिनिस्टर हैं अजहर अली डहर, वो कहते हैं जी सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान से लाइव स्टॉक, बासमती चावल और गोश्त के शोबे में सरमायाकारी के ख़्वाह हैं, लेकिन इनकी डिमांड पूरी करने वाले इंडिया, बरतानिया और जर्मनी की कंपनियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी कंपनियों को कंसोर्शियम बनाने की ज़रूरत है, यानी इकट्ठे होने की ज़रूरत है। एक कंपनी नहीं, कई कंपनियां मिलकर एक कंसोर्शियम बनाएं, एक यानी इकट्ठ करें, एक ग्रुप बनाएं। ग्रुप सबसे बेहतर लफ्ज़ है। तो ये तो हुकूमत का काम है, उस तरफ हुकूमत क्या कुछ करती है। अब यूरोपियन यूनियन का सुन लीजिए। यूरोपियन यूनियन का मॉनिटरिंग मिशन GSP+ के हवाले से कि जी ये एक ख़ास स्टेटस है जो कुछ मुल्कों को दिया जाता है, जिनमें भी पाकिस्तान को मिला हुआ है। इसके लिए बड़ी कोशिशें की थी पिछली हुकूमत ने। इसमें फिर जो एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन को, जिसमें कई ममालिक हैं, उनमें आपको ख़ास रियायत मिलती है। उस तरह से टैक्सेस नहीं लगाए जाते। मिसाल के तौर पर हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है यूरोप को, तो उस पर उस तरह टैक्स नहीं लगेगा, जिससे हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है। इसमें पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फ़ायदा होता है इससे। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उनका जो डेलीगेशन आ रहा है असेसमेंट का, वो 27 फरमाइशें लेकर आ रहा है कि जी इन पर आप अमल दरामद करें, फिर ही आपको GSP+ स्टेटस मिलेगा। क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये तो मतलब ग़ुलामी वाली ज़हनी हुकूमत है, इस पर दबाव डाला जा सकता है। और उनमें जनाब ये भी है कि जी सज़ाए मौत ही ख़त्म कर दी जाए। अब यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, यहाँ पर बच्चों के साथ जिस तरह से अगर कोई ज़्यादती करता है, तो क्या अब उसको छोड़ दिया जाए, उसको सज़ाए मौत ना दी जाए। अब देखते हैं कि ये हुकूमत इस पर क्या जवाब देती है। क्योंकि ये तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोलेंगे, ये कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे कि जी अच्छा सज़ा हो जाएगी, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कुछ ये करेंगे, कोई हमें चांस दे दें। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब आपके यहाँ राय की आज़ादी नहीं है, दीगर चीज़ें हैं, तो उन पर भी ये मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से फरमाइशी प्रोग्राम होंगे, हुकूमत किस हद तक उस पर अमल करेगी। और ये जो मैंने अर्ज़ किया आपसे, सऊदी अरब का चाहे ऐलान हो, चाहे चीन की तरफ से 2-3 अरब डॉलर आ रहे हैं, ये भी कर्ज़ है, क्या इससे आम आदमी की ज़िंदगी में असरात आएंगे? ये जो फ़ायदा है ये आम आदमी को पहुँचाया जाएगा। सबसे बड़ा टेस्ट जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो आलमी सतह पर तेल की कीमतें नीचे जाने का है। अगर ये हुकूमत ये 20% कीमतें नीचे गई हैं, अगर इसका फ़ायदा आम आदमी को नहीं देती, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरी हुकूमत हो ही नहीं सकती। मुझे याद है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिरी थी तो कहा गया कि इस तरह ना गिराएं कीमतें मुल्क में, चूँकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और ये सारे एक माफिया हैं, ये आपको नाकों निचवा देंगे। लेकिन इमरान खान ने नहीं माना और उन्होंने कहा नहीं जी आलमी स्तर पर कीमतें नीचे गई हैं, इसका रिलीफ आम आदमी को देना है। उन्होंने दिया और उसका खमियाजा भी भुगता कि फिर कुछ दिन ऐसा बहरान आया तेल का कि जनाब इतनी कीमतें क्यों गिरा दी हैं, ये सब कुछ। लेकिन इमरान खान साहब अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे थे उस वक्त भी। तो क्या ये हुकूमत उतना नहीं, इमरान खान जैसा नहीं, लेकिन कुछ रिलीफ देगी, या ये वो जो 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी है वो डाल देगी और ये फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुँचने देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आपने नोट रखना है। मैंने आपको पक्की खबर बताई है, आप इसको चेक भी कर लीजिए। ये ऑलमोस्ट पिछले कुछ दिन का अगर हम हिसाब लगाएं तो 20% आलमी स्तर पर पेट्रोल की कीमतें नीचे आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि 1 जुलाई को क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।